हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 12th मैथ्स का आज हम बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की हो तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया और बहुत सालों में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, एक परिवार में दो बच्चे हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है परिवार में दो बच्चे हैं, तो पहले लिख लो परिवार में कितने बच्चे हैं, दो। परिवार में दो बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आसान है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। परिवार में कितने, दो बच्चे हैं। आप देखो हमें क्या करना है, दो बच्चे, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की हो। देखो पहले तो हम इसकी बात समझ लेते हैं। परिवार में दो बच्चे, जिसमें से या तो गर्ल हो सकता है या तो बॉय हो सकता है, या ठीक है एक ये हो सकता है, या पहला बॉय हो और दूसरा वाला, दो बच्चे या तो पहला लड़की हुआ होगा, दूसरा लड़का हुआ होगा, दूसरी लड़की, या दोनों लड़के हो जाए। जरूरी कि एक लड़का एक लड़की हो, दोनों लड़के हो सकते हैं, और या दोनों लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो यही चार बनेंगे जाके। ठीक है, देखो या तो एक लड़का हो जाए और एक लड़की, मतलब पहला वाला लड़की हो जाए दूसरा वाला लड़का हो जाए, या दूसरा ये हो सकता है कि दूसरे की प्रायिकता हो सकती है कि मतलब कि पहला लड़का हो जाए दूसरी लड़की हो जाए, या दोनों बच्चे ही लड़की हो जाए, और या दोनों बच्चे ही लड़के हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा बना जाके, तो इसे मान लो हमने डिनोट कर दिया एस से। ठीक है, तो कह रहा था यदि एक परिवार में दो बच्चे हैं, तो पहले दो बच्चों की भी बात हो रही है, दो बच्चे हैं तो इस प्रकार से ये दोनों बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब इसकी संख्या, एन मतलब संख्या नंबर, तो दो दो चार, तो चार हो गए। ठीक है, आप देखो क्या करते हैं। कह रहा है यदि दोनों बच्चे, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की है, मतलब ये हमें पता है कि एक बच्चा लड़की है, तो दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें पता क्या है कि कम से कम एक बच्चा लड़की है, तो दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता, तो क्या ज्ञात करना है, दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता। तो हम इसे मानते हैं कि माना ए इक्वल टू क्या है, दोनों बच्चे लड़की हैं, दोनों बच्चे लड़की। ठीक है, कह रहा दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ए को हमने मान लिया दोनों बच्चे लड़की हैं, तो दोनों बच्चे लड़की कैसे हो सकते हैं, देखो कैसे, यही वाला हो सकता है कि गर्ल गर्ल दोनों हो जाए। ठीक है, तो दोनों बच्चों लड़की हो गए। ठीक है, तो एन ए कितना हो गया, वन। नंबर कितने हो गए, मतलब नंबर ऑफ ए, मतलब कि कितनी संख्या इसकी, तो एक है। ठीक है, तो दोनों बच्चे लड़की होंगे तो क्या होगा, गर्ल गर्ल वाला आएगा, जिसमें इसकी संख्या एक हो जाएगी। आप कह रहा है यदि यह ज्ञात हो, ज्ञात क्या है हमें कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की हो, और हमें ज्ञात क्या है, माना बी बराबर बच्चों में कम से कम एक लड़की हो। ठीक है, तो बी क्या है, बच्चों में कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़की हो। तो देखो एक बच्चा, और एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, कम से कम। कम से कम का क्या मतलब है, कम से कम का मतलब है कि कम से कम एक बच्चा लड़की होना चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। इसका उल्टा मतलब निकालो कि कम से कम का मतलब कह रहा है कि एक बच्चा, कम से कम एक लड़की हो, मतलब कि एक लड़की होना चाहिए, एक से कम ना हो, मतलब कम से कम एक जरूर हो, एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो फिर समझ में आ जाएगा आपको। देखो कम से कम एक लड़की, कम से कम इसमें भी एक लड़की है, और इसमें भी एक कम से कम लड़की है, और इस वाले में भी कम से कम एक लड़की है, अधिक से अधिक कितने भी। ठीक है, तो ये मतलब होता है इस कम से कम का। ठीक है, कम से कम एक लड़की होना चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो बॉय गर्ल वाला भी होगा, गर्ल बॉय वाला भी होगा, और गर्ल गर्ल वाला भी होगा। ठीक है, तो दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़की हो, मतलब कि एक लड़की देखो सब में कम से कम है। तो नंबर ऑफ बी कितना आ गया, तीन, तो नंबर ऑफ बी लिख लो। तो देखो नंबर ऑफ बी कितना आ गया, तीन। अब हम क्या करते हैं, हमें देखो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन ए और बी का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, मतलब कि इनमें से उभयनिष्ठ को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे, तो मतलब इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा हो। तो देखो ए और बी में ऐसा क्या है जो दोनों मिल रहा है, ये वाला जो है ये दोनों में मिल रहा है, तो यही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में जी और जी वाला, कि दोनों बच्चे लड़की हो। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जी कामा जी, यही आएगा इंटरसेक्शन में, क्योंकि यही दोनों में मिल रहा था, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी जी कमा जी आया। अब इसका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, क्या आएगा, वन। आप देखो हमें निकालना है कि मतलब हमें दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो जो दिया होता है, यदि यह ज्ञात हो, कह रहा है यदि यह ज्ञात हो, मतलब ये हमें पता है। ठीक है, तो पता है
कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की हो। जो पता होता है उसे हमेशा नीचे रखते हैं और जो ज्ञात करना होता है उसे हमेशा ऊपर रखते हैं। देखो दिखाते कैसे, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। जैसे PA/B हमें निकालना है, हमें कैसे पता कि हमें PA/B निकालना है और B/A नहीं निकालना है? देखो बताते हैं, क्योंकि A जिसके हमने A माना है, हमने अभी आपको बताया कि जिसे निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं और जो दिया होता है उसे नीचे रखते हैं। जैसे B हमें दिया इसलिए हमने इसे नीचे रखा, A हमें निकालना इसलिए ऊपर रखा। देखो कैसे, A हमने किसको माना है, दोनों बच्चे लड़की है, तो हमें क्या निकालना है, दोनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता, इसलिए हमने A को ऊपर रखा है, ठीक है। और B किसे माना, यदि ये ज्ञात हो वाले को, बच्चों में कम से कम एक लड़की हो, ठीक है। तो जिसे निकालना होता है उसे आप हमेशा ऊपर रखो, A और B से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो जिसे निकालना है हमें ये निकालना है, इसलिए हमने A को ऊपर रखा। अगर B निकालना होता तो B/A रखते हैं, ठीक है। तो हमें ये निकाला इसलिए A/B रखा। तो समझ में तो भाई आ रहा है ना। अब देखो हम इसे सॉल्व करते हैं, PA/B। PA/B को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, PA/B/PB, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे NA/B/NS बटे में NB/NS, ठीक है। तो NA/B कहाँ है, ये 1/NS कितना था, NS था 4, NB देखो कहाँ है, ये 3, और NS कितना है 4, तो 3/4, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दिया, ये क्या है PA/B। तो PA/B इक्वल टू 4 से 4 से कैंसिल हो चुका, कितना बचा 1/3, यही हो चुका है हमारा ANS मतलब कि आंसर, ठीक है। तो आंसर हमने निकाल लिया है PA/B इक्वल टू 1/3। देखो क्वेश्चन कितना ज़्यादा ही आसान था, ठीक है। तो देखो पूरा क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो चुका। बस क्वेश्चन कह रहा था एक परिवार में 2 बच्चे, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चे लड़की, तो हमने एक बच्चे को लड़की मान लिया और उसकी प्रायिकता निकाली। फिर कह रहा है दोनों बच्चों में के लड़की होने की प्रायिकता कह ही रहा था, तो दोनों बच्चे के लड़की होने की प्रायिकता हमने निकाल ली, ठीक है, जिससे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो NA निकल चुका था, NB भी निकाल लिया, फिर वहाँ पे PA/B निकाल लिया। यहाँ भी कर सकते थे, अगर आप यहाँ पे PA निकालते तो क्या हो जाता NA/NS। आप यहाँ पर भी इस PA को निकाल सकते थे जो वहाँ किया था आपने, जैसे यहाँ पे किया NB/NS, तो ये ना करना पड़ता आपको, ठीक है, डायरेक्ट आप कर देते। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।